नमस्कार। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में बहुत बड़े घमासान मचा हुआ है। अगर बात करें, ममता मान का ऐलान हो रहा है और अखिलेश नीतीश की कश्मकश जारी है और फिलहाल इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा खतरे में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई मतभेद आ रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो इस समय मुद्दा बना है वो चल रहा है सीट्स को लेकर के। यानी कभी कभी ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हमें गठबंधन नहीं चाहिए, लेकिन राहुल जी कह रहे कि नहीं, आप हाथ तो थामिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिलहाल घटक दल लगातार कांग्रेस के साथ और बातचीत और सीट बंटवारे की सहमति पर नहीं हो पा रही है। बता दें कि काफी सारी कोशिशों में भी जुटी है, लेकिन ममता कहीं ना कहीं अटक ही जाती है। कहा जाता कि अब ममता बनर्जी और भगवंत मान जो भी हैं, इनके ऐलान ने एक बार फिर गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया। वो कह रहे कि नहीं, आपको हमारे तरीके से चलना होगा। वो कह रहे नहीं, जैसा हम कहेंगे वैसे चलना होगा। लेकिन आखिर कहाँ रुकने वाला है? लेकिन फिलहाल अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद एकदम जब से मोदी की इस तरीके से राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ, निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई और मोदी जी के इस कारण कई सारे जो गठबंधन है वो भी लड़खड़ाना शुरू हो गए हैं। बताया गया कि 3 दिन भी नहीं बीते अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के, अभी तो 3 दिन ही नहीं बीते और बताइए बहन जी आपने तो हाथ भी छोड़ना हमारा शुरू कर दिया। यानी ममता बनर्जी पता नहीं किस तरीके से दूर हो रही हैं और बात ही बताने कि आपको कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो गए हैं। पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर जीत का ऐलान किया। इसके कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की सीएम यानी ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और अखिलेश यादव पहले से ही कश्मकश में थे और अभी भी हैं। और अब बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इंडिया INDIA ये लड़खड़ा रहा है पूरा। इंडिया गठबंधन में तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कई मतभेद हैं। वो कह रहे कि हमारा प्रत्याशी यहाँ से होगा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ से होगा। उन्होंने कहा बहन जी ने, ममता जी ने, भैया ऐसा करो अपने अपने उतार लो, हम खुद उतार लेंगे अपने। बात समझ रहे हो? लेकिन इतने नहीं, घटक दल लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। कई सीट बंटवारे की भी बात चल रही है, सहमति बनाने की भी कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ममता कहीं ना कहीं अटक ही जा रही है। आपकी क्या राय है? लेकिन फिलहाल अखिलेश जी ने कहा है कि RLD से गठबंधन का तो ऐलान हम कर दिया है, लेकिन गठबंधन के मुद्दे पर अभी कुछ साफ तौर पर नहीं कहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल हो पाएगा? मोदी एक तरफ, मोदी और एक तरफ बाकी पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। यदि सब कुछ ठीक है तो फिर सीट शेयरिंग का मामला कहां से आ रहा है? अगर इंडिया गठबंधन में इतनी पावर है तो फिर सीट शेयरिंग वाली बात कहां से आ रही है? और वहीं पर हमारे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के सपा समाजवादी पार्टी के अखिलेश और नीतीश में भी कश्मकश जारी है। कहा गया कि इंडिया गठबंधन को लेकर के आम आदमी पार्टी और TMC के अलावा अखिलेश यादव और नीतीश कुमार में भी कश्मकश जारी है और नीतीश कुमार बुधवार को परिवारवाद पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ बताया कि जो नीतीश कुमार हैं और यह तंज कांग्रेस और RJD के लिए ही हो सकता है। क्यों ना? क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इससे छुटकारा पाया है। और अभी तो इतना ही नहीं भाई, अभी आपका तो RJD है, इससे भी छुटकारा पा सकती है। और इतने नहीं, अंदाजा तो फिलहाल कोई लगा ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार का भी अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है फिलहाल। लेकिन अखिलेश क्या करेंगे इससे लेकर भी सस्पेंस में है। अखिलेश कह रहे कि भैया हम अकेला कहां से, कौन सा इंडिया का गठबंधन बना लेंगे? जब आप इधर भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे शेयरिंग हो रही है, इधर सीट शेयरिंग हो रही है, तो आप लोग सहमति क्यों नहीं बना रहे हैं? अब भैया अखिलेश भैया तो अलग है और बुआ तो पहले ही लड़का दिए कि नहीं बबुआ हम नहीं करेंगे। अब भाई इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब अखिलेश ने भी कहा कि RLD से गठजोड़ का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने भी बोला कि RLD से गठजोड़ का ऐलान है और कर भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने उसका गठजोड़ नहीं हो पा रहा। क्यों? पहले यह माना जा रहा था कि मायावती भी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन बुआ और मायावती ने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, बबुआ तुम अलग लड़ो, हम अलग लड़ेंगे। अब बताइए, जितने घटक उतरे और उतरते वो अपने अपने सुर गाने लगे। अब ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी या BSP या इंडिया पूरा गठबंधन आखिर क्या करेगा? लड़खड़ाते हुए समझ में आ रहा। लेकिन इतने नहीं, इंडिया गठबंधन में भी अभी मंच पर कश्मकश का राजनीतिक विश्लेषण बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और मुझे पहले दिन से इस बात की आशंका थी कि
जितने घटक उतरे उन्होंने कहा भी है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य अच्छा नहीं है और इसकी वजह से यहाँ कोई भी किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ना चाहता है। सारे घटक दल सोच रहे कि कहीं कांग्रेस मजबूत न हो जाए। लोगों को ये भी डर लग रहा कि कहीं कांग्रेस मजबूत न हो जाए। यानी आपस में पहले इंडिया गठबंधन की चर्चाएं हुई, इसका गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा, सब लोग अपनी अपनी पार्टी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या ही कहा जाए कि आखिर क्या कोई पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई देगी? अखिलेश यादव भगवंत मान हारते भी हैं तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने ये भी कहा। यानी सारे घटक दल ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत न हो जाए। दरअसल 2024 चुनाव का मुख्य खिलाड़ी कांग्रेस है और घटक दलों में यदि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, भगवंत मान हारते भी हैं तो उनकी सेहत पर कोई फर्क न पड़ने वाला। लेकिन कांग्रेस, ये बड़ा झटका होगा, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका होगा। प्राण प्रतिष्ठान के बाद ये समझिए कि चारों तरफ जो लहर एकदम छाई हुई है, एक तरफ मोदी और एक तरफ सारी पार्टियां, लेकिन गठबंधन में इतनी पावर न होने की वजह से लड़खड़ा रही है इंडिया गठबंधन। इसलिए कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सबको जोड़े रखें। लेकिन ममता ने जो ऐलान किया ना, उसके बाद लगता है कि ये हवा बिहार होते हुए यूपी तक आ सकती है। और अगर यूपी में आ गई तो ये समझ लेना कि वहां पर अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं और जब वो एक बार बोलते हैं तो ये समझो कि अच्छी सीट भी लड़खड़ा जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि घटक दलों का यह भी डर है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस के हाथ में न चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फिलहाल मुस्लिम वोटों का सबसे ज्यादा झुकाव कांग्रेस की ओर से हो। बड़ी अजीब बात है भाई। और खड़गे को गठबंधन से पीएम प्रोजेक्ट करने वाली ममता बनर्जी धीरे से गठबंधन से बाहर निकल आई है और कांग्रेस को बहुत ज्यादा प्रयास भी करना पड़ रहा है। भैया सब लोग परेशान हैं, अखिलेश जी परेशान हैं, ममता जी परेशान हैं, राहुल जी अलग परेशान है, नीतीश जी अलग परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का विस्तार हुआ है और उसके प्रारंभिक समय से ही इंडिया का गठबंधन में जो अड़चने आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो इस वक्त भी मौजूदा दिखाई पड़ रही है कि पंजाब हो या बंगाल, चाहे हो बिहार और यूपी, कहीं भी स्पष्टता नहीं है। आपको बता दें कि समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी अभी भी। लेकिन आपको बता दें कि बीएसपी की स्पष्टता के बाद बात आ रही है कि सपा और कांग्रेस के बीच आखिरकार दिक्कत कहीं आ रही है। फिलहाल कांग्रेस के लिए बेहद संवेदनशील स्थिति है और कांग्रेस को यहाँ पर मजबूती बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस बार भी बीजेपी फिर से हाथ मार सकती है। जहां कांग्रेस को पूरी ऊर्जा और स्ट्रेटजी के साथ गठबंधन को कायम रखना होगा, नहीं तो कहते हैं ना कि एक तरफ से भारी तो समझो सब पर भारी पड़ जाएगा। समझ रहे ना, कहते कि एक बिहारी सब पर भारी, तो वही चीज है। इसके लिए पूरी सूझबूझ लगानी होती है भाई। अब बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, इतना नहीं, अब इंडिया गठबंधन में भी भाई साहब खींचतान चल रही है। और इतना नहीं, ये भी बताया गया यूपी में तो गठबंधन ही हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस की अगर ज्यादा सीटें निकल जाएंगी और अगर माननीय अध्यक्ष जी को अगर सीट पर कोई खतरा हुआ तो फिर कोई विकल्प है। सपा के पास से नीचे अपमान का घूंट पीकर भी अखिलेश गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, बना लो गठबंधन और हम नहीं लड़ेंगे उस सीट पर, आप ही अपने प्रत्याशी को उतार लीजिएगा अगर आपको विश्वास है। अब ममता जी तो अलग से करे, वो टीएमसी अपना अलग सोच रही है, अखिलेश जी ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन जो ममता बनर्जी है वो कुछ ज्यादा मतलब कह रहे हैं कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे, आपको जो करना आप कीजिए। यानी सीधी बात है, कांग्रेस के पास कोई विकल्प है तो आपको बता दें उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा उसके पास और ना ही सपा के पास। इसलिए अपमान का घुट पी कर अखिलेश गठबंधन के हिस्सा बनना चाहते हैं। और अब रही बात ममता बनर्जी की, तो आम आदमी पार्टी की तो ना तो कोई ममता का वोट पंजाब में है और ना ही अखिलेश का महाराष्ट्र में है। बात समझ रहे हैं? दरअसल इस गठबंधन की पूरी कवायद मुस्लिम वोट की है ताकि किसी भी तरह मुस्लिम वोट हाथों से न खिसके। और अब उनको ये भी डर है कि जरूरी नहीं है कि सपा में आएगा या फिर भाजपा या फिर कांग्रेस में जाएगा, हो सकता कुछ वोट भाजपा में भी चला जाए। काफी लोग करें कि नहीं जाएगा, लेकिन लोग बोले कि जा भी सकता, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी साथ किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने लगी तो फिर क्या होगा। इसके अलावा ऐसा तो नहीं होगा और भी अन्य पार्टी करें, ऐसा नहीं होगा और जो हमारा मोहम्मद वोट है वो हमको मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस ये भी चाहते कि दक्षिण भारत में भाजपा तो 41 हरा दे, मतलब स्टोलिन हरा दे। वो चाहती भी है कि जो कांग्रेस ये चाहती है कि यानी दक्षिण भारत में भाजपा को स्टोलिन हरा दे। पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से केजरीवाल लड़ रहे हैं, केजरीवाल, और बिहार में लालू और नीतीश और तथा यूपी में अखिलेश और बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा का मुकाबला करेगी। लेकिन पीएम राहुल गांधी हो जाए सही तो ठीक है,
और यह कैसे संभव है? कहते ना कि एक अनार 100 बीमार, वही वाली बात आ जाती है। एक और बात तो यह भी है कि यूपी, बिहार, पंजाब और बंगाल के गठबंधन में दिक्कत आ रही है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता असम और नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही समझ से परे हैं, लेकिन आखिर क्या होगा? लेकिन भाजपा आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरीके से निकल के आई है, सबके मुंह पर एकदम बीच भी दिख रही है और सब लोग लड़खड़ा रहे हैं। क्या इंडिया का गठबंधन इसीलिए टूटते हुए नजर आ रहा है? क्या आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। हम लोग एक और नए वीडियो, तब तक ले जय हिंद।